देर क्यों लगाई तुमने मुझसे ये पूछने में पूर्वी? बताओ मुझे क्यों इतनी देर लगाई? और अब आके मुझसे पूछ रही हो जब इतना वक्त बीत गया, तब कहां थी तुम पूर्वी? और मैंने कोशिश की थी, हर बार कोशिश की, तुमने नकारा। तुम्हारी वजह से मैं दूर रहा, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और जब मैंने तुम्हें आखिरी बार फोन किया था तब परी ने मुझसे क्या कहा था, याद है तुम्हें? हैप्पी बर्थडे मेरी क्यूट सी डॉल के लिए ये क्यूट सा सॉफ्ट टॉय। वाह भाई, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई लव यू। अच्छा, मैंने तेरे लिए चॉकलेट केक बनाया, तेरा फेवरेट, खाएगी ना? हाँ। जल्दी से होमवर्क कर ले और फिर पार्टी के लिए रेडी हो जा, ठीक है? पूर्वी, देखो मैं सिर्फ परी को एक बार वो आज उसका बर्थ। आप बार-बार मेरी आई को क्यों फोन करते हैं? अगर आप मुझसे और मेरे आई से प्यार करते हैं तो यहाँ पर कभी भी फोन मत करना। नहीं, हैप्पी बर्थडे परी। पूर्वी, वो दिन था और एक आज का दिन है। मैंने कभी तुम्हें फोन नहीं किया, ना ही किसी पर्सनल रीजन की वजह से, ना ही किसी प्रोफेशनल रीजन की वजह से, क्योंकि मैंने फोन करना जरूरी नहीं समझा। मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, नहीं समझोगी। और शुक्र मनाओ उस लड़की अंकिता का, जिसकी वजह से आज तुम और मैं यहां पर खड़े हैं, वरना हम इस तरह खड़े रहकर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अर्जुन मेरे साथ? तो मैं क्या करूं पूर्वी? अर्जुन, मैंने तुमसे प्यार किया है, डैम इट। क्या मैंने नहीं किया तुमसे प्यार? और इस प्यार को नफरत में बदल के 20 साल काटे हैं मैंने, लेकिन आज मेरे मन में सिर्फ ऐसा गुस्सा है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, दुनिया की हर उस चीज के लिए जिसने तुम्हें और मुझे अलग किया है। तुम्हें पता है तुमने 20 सालों में क्या मिस किया? तुमने अपने 20 साल और मेरे 20 साल ही नहीं, तुमने हमारी बेटी के साथ 20 साल मिस किए। उसका बचपन, उसकी खुशी, उसका रोना, सब, और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी ईगो की वजह से हुआ। मेरी ईगो की वजह से नहीं पूर्वी, हमारे ईगो की वजह से। ये सब करने पे तुमने मुझे मजबूर किया पूर्वी, तुम्हारी वजह से। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था पूर्वी, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूं। अपनी नौकर की बेटी को अपनी बेटी समझ के जीता रहा, क्योंकि अपनी बेटी को अपनी बेटी कहकर नहीं जी सकता था मैं। तुम्हें 6 दिन हुए ना यहाँ पे आके, होटल के कमरे में रह रही हो। इन 6 दिनों में जब जब अकेली होती है तो कितनी बार तुमने अपनी आई को फोन किया, अपने परिवार को फोन किया? मुझे 20 साल हो गए पूर्वी, मैं पिछले 20 सालों से एक होटल के जैसे कमरे में यहां पर रह रहा हूं और मेरे पास फोन करने के लिए कोई नहीं। ए शाणे, पहले का हिसाब क्लियर कर, समझा क्या? चल अभी जो है वो पियो और निकल ले। की सत्तार भाई, ए छोटू, हमरा एक कुआं लगा फुल, अब तू रहते हम खुद उठाते हैं, सत्तार बड़ा पियेंगे आज। तू फिर आ गया फोकट की दारू पीने। चल वटले चल, इस बार एक बूंद भी दारू उधार नहीं मिलेगी, समझा क्या? चल निकल यहाँ से। और हाँ, तेरी वो शाणी कहाँ है, तेरी बेटी? हाँ, बहुत ताव से बोल कर गई थी तेरे 70,000 रुपए मैं चुकाऊंगी 70 दिनों में। क्या हुआ? 7 रुपए नहीं चुका है उसने अब तक, समझा क्या? तुम दोनों बाप बेटी ने साला नौटंकी है, नौटंकी। ए सत्तार भाई, तेरे को पढ़ना लिखना आदत है का? आता है का क्या मतलब है बे? ये इतना बड़ा धंधा अपन ऐसे डाल के बैठा है क्या? अरे सत्तार भाई, हमारे कहने का मतलब है पढ़ना लिखना आदत है बराबर। तो आज का अखबार नहीं पढ़ेगा? 7 करोड़ का मालिक तेरे सामने खड़ा है, 70,000 की बात कर रहे हो? ऐसा है, दारू तू नहीं पिलाएगा, कहीं और जगह पी लेंगे, नुकसान तेरा है, देख रहे। रुक रुक, इतना घुमा फिरा के क्या बात कर रहा है? जो कहना है सीधे सीधे बोलना। फाइट के बात करते हैं, पहले खम्बा पिएंगे फिर बताएंगे, ठीक है? आज हमने साथ छोटो चकला ला रे, बैठ यहाँ बैठ, हमारी तरफ से ग्लास ला रे। हाँ बोल अभी।
देखिए सत्तार भाई, अब हमारी दोस्ती रही पुरानी, तोरे ठेके पे पी पी के ही ताकत बनाई है ईद। अब पैसा आने के बाद अगर 5 सितार 12 होटल में जाएंगे तो इतना इंसाफी है ना, ईमानदारी कहाँ हुई? अभी हम ठहरे ईमानदार इंसान, लेकिन तोरे को तेरा फायदा चाहिए, हम क्या करें? हम जाते। किस फायदे की बात कर रहे हैं? इधर आ। ईदे बताइए कौन है? हमारी बेटी। ई कौन है? करोड़पति, हमारी बेटी की होने वाला पति। बजी दिमाग में घंटी। अरे तोरे 70,000 का एक दिन में 70 लाख दे सकती है वो तोरे को। बात करता ससुर, एक दारू नहीं पिला रहा था हमरे को तू है बकलो, समझा? बस शादी होने की देरी है, बात करत है। लेकिन तू उतना रुकेगा नहीं ना, तेरे को हड़बड़ी हर चीज की। हम जाते फिर चाहे। सुन 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 सुन, बैठ के बात करते ना। देख राघव, तू सच बोल रहा है ना कि हमेशा की तरह उनको मामू बना रहा है? अरे कैसन बकलो वाला आदमी है बे? अब भाई तो इतने पैसे नहीं है ना हमारे पास कि पेपर लाएंगे, वो में छपवाएंगे, झूठी खबर लिखाएंगे, नहीं है ना उतने पैसे। हाँ, अरे बेचते बेचते पीने लगा का? नहीं ना। चलिए ठीक है, तेरे को तो चीज दिखाते जॉन से तेरे को यकीन हो जाए कि हम क्या कह रहे हैं। अब तेरे को ऐसा चीज दिखाएंगे कि तोरा चाचा, ताऊ, मामा, काका सभी मान जाएंगे कि ये सच है। आंख नजदीक ला। ये देख, ये देख। अरे ये तो हीरे का है। सांदे हीरे। मैं जोर से क्या बोल रहा हूँ? अरे राघव, ये तो हीरे का है। तेरी तो निकल पड़ी यार। बता क्या पिएगा? ये घोटिया, अपने राघव को जो दारू चाहिए, जितनी चाहिए पिला आज इसको। हाँ ठीक है, दारू तो हम पियेंगे ही, लेकिन आज एक तो और काम है हमरे को तोरे से। पैसे चाहिए। तू कहा बेटी की शादी है, पहले हम खर्चा करेंगे तब साथ जाके शादी होगा, फिर मिल जाएगा ना। बस बस बस, समझ गया। बोल कितना रुपया चाहिए? 10,000, 20,000, 30,000? बस 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 बस, तू रुक। नहीं बस तू रुक, मैं लेके आज के लिए इतना काफी है। हाँ हाँ ले। अरे ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया। देख राघव, 10, 20, 30 ले ले। आँखों में तेरे साए, चाहूं तो हो ना पाए, यादों से तेरी फासला है, जाके भी तू ना जाए। I love you, पूर्वी। I love you, पूर्वी। हसरत सा बनके क्यों भला, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मिटती हूँ बनती हूँ, मुझको तो लाया मेरी ईगो की वजह से नहीं पूर्वी, हमारे ईगो की वजह से ये सब करने पे तुमने मुझे मजबूर किया पूर्वी। मैं चाहता तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता था पूर्वी, नहीं बढ़ा, क्योंकि आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। बेचैन करता आज से 20 साल पहले का वो दिन, मैं वहां से रोते हुए निकली थी। सोच रही थी अर्जुन ने मुझे धोखा दिया। वो आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, उसी ने मुझे हर्ट किया। लेकिन आज पता चला उसने कभी मुझे चीट किया ही नहीं। अर्जुन, मेरी एक गलतफहमी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन गई। कितने साल बर्बाद कर दिए उसने। तुम्हें सजा, खुद को सजा, अपने ही प्यार से दूर रखी। अजीब बात, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या उन 20 सालों के लिए दुखी। मैं खुश हूँ कि मेरा अर्जुन आज भी सिर्फ मेरा ही है। लेकिन दुख इस बात का है कि इस बात को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। संभल है बुड्ढे। बुढ़ा होगा तेरा। आ जाते हैं तंग करने के लिए।
आज तो सूट बूट कोट पहन के आ गया है, लगता है सूट किसी का चोरी करके लाया है। देखो ना, बाबा बाहर सूट पहन के झगड़ा कर रहे हैं। सूट पहन के? बाबा लेकिन नाटक इसका मैं देखता हूँ। एक मिनट शांत सुन प्लीज, अभी उन्हें कुछ मत कहना। जबरदस्ती बाहर तमाशा होगा, एक तो पीकर आए होंगे ऊपर से। जो भी आराम से देखते हैं, चल बाहर उन्हें अंदर लेके आते। मेरा देखो, मेरा देखो जैसे बाबा अरे बिटिया रानी, अरे रानी हमारी, ए बुड्ढे इधर देख, फोटो पैसा है जो हमारे पास पैसा, तोरी शक्ल देख, ए विलायती गिरा रहा हमारी, ए उठा इसको, उठाने दे, ए मर जाएगी, उठाने दे, ए क्या कर रहा है, ए उनको, ए पन्ना उनको लेके आ बे, ए उनको लेके आ, ए हमारी अरे सामरी विलायती तोड़, अरे बात नहीं, एक विलायती जाएगी। अभी सूट कहाँ से चोरी किया? ए, लगो चोरी करे हमारे दुश्मन, क्या बात कर, ये तो हम खुद खरीदे हैं, खुद ही खरीदे हैं। खुद खरीदा है? इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? वो जो है ना, वो है ना, बार का मालिक को वो दिया हमरे को 30,000 रुपए। इतने सारे पैसे बाबा किस बिना पर दिए उसने? अरे बोलिए ना, इतने पैसे लेने की क्या जरूरत थी आपको? अब कहाँ से चुकाएंगे इतने पैसे हम? अरे पगली, बहुत बोली है तू अंकिता, ये पढ़ देख, अखबार में तुम्हारी फोटो, करोड़ पत्नी तू, तोरा पति करोड़पति, बहुत पैसा देगा, अब तो जितना मांगी ससुरा घर लुटा देगा अपना। पहले से इतने सारे टेंशन, उसके ऊपर से बाबा, क्या करूं, कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? शादी भी नहीं, पता नहीं क्या करूं मैं। नरेंद्र से इतने अच्छे इंसान है, लेकिन उनकी बीमारी, और मैं नहीं चाहती कि मैं उनकी इस बीमारी का फायदा उठाऊं, वो भी इनके लिए। कभी नहीं। मैं नहीं कर सकती अंकिता को फोन। हाँ उसको, हाँ लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। यस बट आई कांट कॉल हर। मैम, या आई शुडंट। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। वहां क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। सच कहा तो शायद मैंने इतना डेस्परेटली आज तक कभी किसी का। एनीवेज बैठे। नो मैम, मैं ठीक हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देने आई हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती। मैम आई एम सॉरी, लेकिन मैं जानती हूँ आपने मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। मेरे बाबा को जेल से छुड़ाया, आपने हमारे घर की इज्जत रख ली, और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। लेकिन मैम शायद जो मैं देख सकती हूँ वो आप नहीं देख सकती। मैम मेरे बाबा बहुत ही गिरे हुए इंसान है। मैम मुझे जब से ये पता चला है कि जिस घर में मेरी शादी होने वाली वो करोड़पति है, मैम मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बाबा आपका और नरेंद्र का किसी भी तरीके से फायदा उठाए। इसलिए अंकिता, ये सब कुछ जो भी तुम कह रही हो, ये तुमने क्या ये फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है? यस मैम, मैं नरेंद्र से शादी नहीं कर सकती। ओके, शायद मैं कहीं ये एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि तुम समझदार तो हो ही, डिप्लोमेटिक भी हो। अपने बाबा का नाम लेकर तुम अपने मन की बात कह रही हो, कि शायद तुम्हें भी कहीं पर लगता है कि
नरेन पागल है ना, और उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। इसीलिए तुम्हारे इनकार की असली वजह यही है, राइट? नहीं मैम, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरे ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं शादी नहीं कर रही हूँ। मैम मेरे छोटे छोटे भाई बहन हैं जिनकी जिम्मेदारी है मुझ पर। वो सारी जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ ना, सो व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है मैम, प्रॉब्लम ये है कि मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मैम मेरे बाबा बहुत शराब पीते हैं। उस इंसान के साथ मैं अपने भाई बहनों को नहीं छोड़ सकती अकेले, और यहां नहीं ला सकती क्योंकि यहाँ नरेन सर है। और नरेन सर की सच्चाई अगर उनके सामने आ गई तो उसके बाद पता नहीं क्या होगा। इसलिए मैं नरेन सर से शादी नहीं कर सकती। I'm sorry. मॉम, आना आई थी क्या? तो मुझसे मिली क्यों नहीं? I mean, वो आई थी क्या? तुमने ये क्यों पहना है? एक्चुअली ये मैं अपनी शादी में पहनने वाला हूँ, तो बस ट्राई कर रहा, ड्रेस रिहर्सल। तो शादी की एक दिन पहले होती है ना? एक दिन पहले होती? ऐसा कोई रूल नहीं है, कभी भी पहन सकते। कैसा है? देखो, सी द फिटिंग फ्रॉम बिहाइंड। I'll walk and show you. मम्मी एक आइडिया है, ब्रो की जगह मैं शादी कर लेता हूँ। एटलीस्ट ब्रो को शादी के कपड़े पहनने का तो मौका मिल जाएगा ना। वैसे भी उसकी शादी तो होने से रही, अंकिता ने शादी से मना कर दिया है ना। नरेन, एक मिनट रुकना। मैं सोच रही थी ये अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं है, और मेरे बेटे की शादी तो ऐसी होगी ना जैसे कभी किसी ने ना देखी हो, कभी नहीं। तो कपड़े भी वैसे ही होने चाहिए, है ना रौनक? So I'll organize something just out of the world for you, my son. Okay, Mom. Thank you. क्या हुआ? शादी की तैयारी नहीं करोगे? तुम्हारे बड़े भाई की शादी है। आप इतना डेस्परेट क्यों है भाई की शादी के लिए? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। शायद यही एक उम्मीद है भाई के ठीक होने की, राइट? और अगर शादी नहीं होगी तो भाई ठीक नहीं होगा, और अगर भाई ठीक नहीं होगा तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका बेटा पागल है। I just can't believe this. इतनी नफरत अपने भाई के लिए क्यों? क्योंकि वो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास तुम्हारे से ज्यादा दिमाग है, इसलिए? एक और इतनी बड़ी गलतफहमी। मॉम, शादी की शेरवानी पहन के वो घर में घूम रहा है, राइट? उस शादी की जिसका कोई ठिकाना भी नहीं है, और आप कह रही हैं कि उसके पास दिमाग है। रौनक, अगर नरेन ने शादी की शेरवानी पहनी है ना तो शादी तो उसी की होगी। अभी आई गेस अभी वो लड़की आके मना करके गई है शादी से, और आप फिर भी। मैंने तुमसे क्या कहा? शादी की तैयारी करो, तुम्हारे भाई की शादी होगी। यू मार्क माय वर्ड्स। आई तो कहाँ है? आई मुझे यहाँ पे तेरी बहुत जरूरत है। आई मिस यू। पूर्वी देख, तू शांत हो जा। पहले मुझे बता तो क्या हुआ है, तू रोए जा रही है। आई मैं अर्जुन 20 साल। पूर्वी देख, तू अच्छे से बता ना, तू कितना रो रही है। पूर्वी मुझे बता, मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है। प्लीज ऐसे मत कर, मुझे अच्छे से बता क्या। अर्जुन कभी गलत नहीं था, हालात गलत थे, मैं गलत थी। मुझे
बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे कभी मौका नहीं दिया। तो कभी गलत नहीं था। उसने कितनी बार कोशिश की कि मुझे सच्चाई बता सके, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और आई मुझे लगता था कि वो शायद ओवी के साथ खुश है, लेकिन वो तो यहाँ एकदम अकेला था। वो ओवी के साथ नहीं रहता था। वो चाहता तो ओवी के साथ रह सकता था, दूसरी शादी कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। सब मेरी गलती आई, सब मेरी गलती है। मैंने अपनी बच्ची को उसके पिता से दूर रखा, उन दोनों को एक दूसरे के प्यार से दूर, मैं उन दोनों की गुनहगार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। मेरी वजह से ये 20 साल, मेरी वजह से अर्जुन 20 साल तक अकेला रहा है। सब मेरी गलती है।